वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अगेन एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड का पेपर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने हमारी स्टार्टिंग की 3 यूनिट कंप्लीट हो गई और अब हम यूनिट नंबर 4 कंटिन्यूअस लीनियर मैपिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कि कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत लेट एन एंड कैपिटल एन डैश बी टू नॉर्म लीनियर स्पेस with the same scalars and t n to n dash be a linear transformation, then t is said to be continuous if xn tends to x in n implies t of xn tends to t of x in n dash। अर्थात माना हमारे पास में दो नॉर्म लीनियर स्पेस n एवं n डैश है विद सेम स्केलर्स तथा t कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n से n डैश के अंदर, देन t इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। t को कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि xn x की तरफ कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म लीनियर स्पेस n में, तब यदि t ऑफ xn भी t ऑफ x की तरफ कन्वर्ज करे वेक्टर स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस n डैश में, देन वी कैन से दैट t इज़ ए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा यदि xn x की तरफ कन्वर्ज करे n के अंदर और t ऑफ xn t ऑफ x की तरफ कन्वर्ज करे n डैश के अंदर। नाउ and t is said to be bounded if there exists a real number k greater than equal to 0 such that norm of tx is less than equal to capital K norm of x for every x belongs to n। t को बाउंडेड कहेंगे यदि हमारे पास में एक ऐसा रियल नंबर k जो कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, इस प्रकार अस्तित्व में हो कि नॉर्म ऑफ टी एक्स छोटा हो या बराबर हो के ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। तो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि एक्स एन यदि एक्स की तरफ कन्वर्ज करता है तो टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स की तरफ कन्वर्ज करना चाहिए, और बाउंडेडनेस में हमने पढ़ा कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू के ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन हुई कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एंड बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके आगे हम कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट्स को हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे की थ्योरम्स को हम करेंगे, जो आगे इम्पोर्टेंट थ्योरम में हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो हमारे पास में थ्योरम है कि यदि n और n डैश दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं एंड t इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश, देन द फॉलोइंग कंडीशन ऑन t आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। दैट इज़ यदि t कंटिन्यूअस है देन t इज़ कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। यानी यदि t कंटिन्यूअस है तो यह मूल बिंदु पर भी कंटिन्यूअस होगा, in the sense that xn tends to 0 implies t of xn tends to 0। Now if t is continuous then t is bounded। यानी यदि हमारे पास में t बाउंडेड है, इट मीन्स एक ऐसा रियल नंबर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x। एंड लास्ट
यदि टी बाउंडेड है, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि यदि S इज इक्वल टू एक ऐसा सेट है S इन विच X, इस तरह के X आते हैं जिनका नॉर्म 1 या 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, इज़ ए क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन N। यदि S हमारे पास में कोई क्लोज्ड यूनिट स्फीयर है, देन इट्स इमेज T ऑफ S इज़ ए बाउंडेड सेट इन N डैश। तो ये स्टेटमेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं और इनका यूज़ हम आगे आने वाली थ्योरम्स में करेंगे। तो आगे हम थ्योरम देखते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट कैपिटल N एंड N डैश बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस एंड T from N to N dash be a linear transformation, then T inverse exists and is continuous on its domain, implies there exists K greater than 0 such that K norm of X is less than equal to norm of Tx। ये बुक में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ T नॉर्म ऑफ X की जगह नॉर्म ऑफ Tx आएगा फॉर एवरी X बिलोंग्स टू N। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना है। हम पहले ही मान के चलेंगे कि T इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये बाउंडेड है, यानी ऐसा K विद्यमान होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसके बाद में हम इस कंडीशंस को लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि T इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस भी होता है। तो सबसे पहले हमने माना कि T इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड कंटिन्यूस है, और सो T इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स फॉर ईच y बिलोंग्स टू N डैश देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू N सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू y। when T of x is equal to y, it means T inverse y is equal to x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। हमें दिया हुआ यह भी है दैट इज़ कि ऑल्सो T इनवर्स इज़ कंटिन्यूस एंड वी नो दैट इफ T इनवर्स इज़ कंटिन्यूस देन इट इज़ बाउंडेड ऑल्सो, देन देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ T इनवर्स y इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉर्म ऑफ y, जैसा कि हमने पिछले स्टेटमेंट में हमने पढ़ा। नाउ T इनवर्स y की वैल्यू x है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू x लिखी, देन वी गेट नॉर्म ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉर्म ऑफ Tx इज एम्प्लाइज लैम्डा को हम राइट हैंड साइड में लेके गए, सॉरी LHS में लेके गए, then we have 1 upon lambda norm of x is less than equal to norm of T of x। हमने यहाँ पर 1 upon lambda को k नाम दिया, तो हमारे पास में k norm of x is less than equal to norm of Tx मिला, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार यदि हमारे पास में T इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस भी है, देन ये जो हमारे पास में कंडीशन दी हुई है यह सत्य होगी। अब कन्वर्स हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमने माना कि ये कंडीशन सत्य है, दैट इज़ K नॉर्म ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू N। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट T इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज़ कंटिन्यूस। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए हम इसको 1 1 और ऑन 2 प्रूफ करते हैं, देन 1 1 ऑन 2 करेंगे, देन T इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट्स की इमेज को बराबर लेके चलते हैं। तो हमने माना T ऑफ x1 इज इक्वल टू T ऑफ x2 एम्प्लाइज T ऑफ x1 माइनस T ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। नाउ T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी कैन राइट T ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ T x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों तरफ हमने नॉर्म लिया। देन वी हैव हमारे पास में आया, इसकी जो वैल्यू है वह है हमारे पास में
जो कंडीशन है उससे हमने लिख दी के नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0 implies x1 minus x2 is equal to 0, that is x1 is equal to x2, that is t is 1 1 and therefore t inverse exists. Hence for each y belongs to n dash there exists x belongs to n such that t of x is equal to y, both implies t inverse y is equal to x. Hence from third we get k norm of t inverse y is less than equal to norm of y. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में टी इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे कि टी इनवर्स कंटिन्यूस भी है। तो यदि हम टी इनवर्स को बाउंडेड प्रूफ कर दें देन इट इज़ कंटिन्यूस ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पर इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो चूँकि हमारे पास में टी इनवर्स भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कंडीशन से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, देन नॉर्म ऑफ टी इनवर्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1/k नॉर्म ऑफ वाई। और इस कंडीशन से यहाँ पर यह शो होता है कि जो टी इनवर्स है यह बाउंडेड है तथा हम जानते हैं कि टी इनवर्स यदि बाउंडेड होगा देन इट इज़ कंटिन्यूस ऑल्सो। सो यहाँ पर हमारे पास में टी इनवर्स एग्जिस्ट भी हुआ और टी इनवर्स को हमने कंटिन्यूस भी प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार ये थ्योरम हमारे पास में प्रूफ होती है। इसके नेक्स्ट